तुर्कमान गेट पथराव मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार। शहनवाज, आरिफ, काशिफ, कैफ, अदनान को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अचानक भीड़ उमड़ने की बात। रात 1:23 पर पत्थरबाजी, लगातार 10 मिनट तक पुलिस पर पथराव हुआ। जख्मी पुलिस वालों का बड़ा खुलासा। उपद्रवियों में ज्यादातर की उम्र 17 से 30 साल के बीच। करीब 2500 की भीड़ ने अचानक अटैक किया। तुर्कमान गेट पीस कमेटी का बहुत बड़ा दावा। कहा कि जो कुछ हुआ उससे बाहर के लोगों ने किया। बवाल में स्थानीय लोग शामिल नहीं। हमारा प्रशासन को पूरा सहयोग। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस का बहुत बड़ा दावा। लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलेट हुआ था मैसेज। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल वीडियो मिले। वीडियो बनाकर पथराव के लिए लोग जुटाए गए। बाइक सवार लोगों ने वीडियो बनाकर भड़काया। लोगों से कहा कि बाहर निकलो, रात काली करो, घर पर मत बैठो, बाहर निकलो। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की भी साजिश का खुलासा। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई। लोगों को भड़काने के लिए वीडियो भी सामने आया। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। बवाल के दौरान भीड़ ने लगाए धार्मिक नारे तकबीर के नारे लगाए गए हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल का नया वीडियो आया सामने। पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। गली से निकलकर भीड़ ने अचानक जवानों पर पत्थर फेंके। तुर्कमान गेट बवाल में सपा सांसद का नाम आया सामने। आधी रात को तुर्कमान गेट पहुंचे थे मोहिबुल्ला नदवी। पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को ओवैसी ने गलत बताया। कहा कि ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आप विधायक अमानतुल्लाह खान बोले कि मस्जिद के पास पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है। जिस जमीन पर बुलडोजर चला है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान बोले कि तुर्कमान गेट इलाके में जो भी हुआ वो एक साजिश है। हमेशा मस्जिद और मजार के करीब ही बुलडोजर क्यों चलता है। दिल्ली में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी पर बोले मंत्री आशीष सूद, दोषियों को सजा दी जाएगी। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। तुर्कमान गेट बवाल पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है। जो उत्पात कर रहे हैं वो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई पर मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान। एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया। रामलीला मैदान पर अवैध कब्जा था, उसे हटाया गया। दिल्ली में मस्जिद के पास पहुंचे बवाल पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। तुर्कमान इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, असहनशील और असंवेदनशील सरकारी कदम। जनवरी की सर्द रात में ऐसी कार्रवाई कौन करता है। तुर्कमान गेट बवाल पर आप विधायक गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। कहा पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सरकार को लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। 2020 के दिल्ली दंगों में 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी थी जमानत। 5वें आरोपी शादाब ने दाखिल नहीं किया जमानत बॉन्ड। दिल्ली विधानसभा में आज फिर हंगामा। आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप। बीजेपी विधायकों ने माफी की मांग की। विधानसभा में हुए हंगामे पर बोले मंत्री प्रवेश वर्मा, आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। अध्यक्ष उनके खिलाफ सजा का फैसला करें। नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिछली सरकारों के दौरान पंजाब नशे में डूबा था। कांग्रेस ने नशा तस्करों को संरक्षण दिया। अरविंद केजरीवाल बोले कि नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। आपने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। समीक भट्टाचार्य बने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राज्य में बीजेपी के 35 नए पदाधिकारियों की लिस्ट हुई जारी। नगर परिषद चुनाव के लिए एआईएमआईएम से गठबंधन पर महाराष्ट्र बीजेपी का एक्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक प्रकाश भरसखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूबीटी नेता अरविंद सावंत का बीजेपी पर अटैक। कहा कि बीजेपी देश की एकता को खत्म करने में जुटी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त हो गए हैं। एनसीपी अजीत गुट ने बीएमसी चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। पीने के पानी, ट्रैफिक और पोल्यूशन पर काम करने का दावा। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का आरोप। हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि उद्धव ने हिंदुत्व के साथ समझौता किया। मुंबई की जनता को करप्शन नहीं, विकास चाहिए। जेएनयू में हुई नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करना गलत। किसी की मौत की कामना करना विरोध का धर्म नहीं। जेएनयू में नारेबाजी पर बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अम्बेडकर का विवादित बयान। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने देश को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 10 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता। सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन पर दी नए साल की बधाई। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा।
यूपी में एसआईआर के ड्राफ्ट जारी होने के बाद विपक्ष के सवाल पर बोले मंत्री ओपी राजभर, विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से नए मतदाताओं को शामिल करना चाहता है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि बीजेपी पारदर्शी पूर्ण चुनाव की पक्षधर है। लोग जानते हैं कि 2027 में सपा साफ हो जाएगी। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले कि किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने श्रीनगर में कई जगहों पर मारे छापे, साइबर आतंकवाद के मामले में कार्रवाई। सोनम वांगचुक मामले में सुनवाई टली, गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पत्नी ने हिरासत को दी है चुनौती। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अधिकारियों को निर्देश, भूमि से जुड़े मामलों में लोगों को परेशान न करें। बीमारी का धीरे धीरे करना होगा इलाज, वरना हो सकता है रिएक्शन। विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को चेतावनी दी, मनमानी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। आम लोगों को न्याय दिलाने पर सरकार का है फोकस। संगम कुमार साहू बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ, सीएम नीतीश रहे मौजूद। हिजाब विवाद के 23 दिन बाद बिहार की नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, सीधे विभाग पहुंचकर ली ज्वाइनिंग। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान हिजाब हटाने पर विवाद हुआ था। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त, धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायत के बाद सीएम योगी का आदेश, जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने को कहा। सीएम योगी के आदेश पर एसटीएफ ने की थी गोपनीय जांच, गड़बड़ी की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला। अप्रैल 2025 में हुई थी परीक्षा। यूपी के अमरोहा में नमाज के दौरान 2 मुस्लिम गुटों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी की दाल मंडी में मियाद खत्म होने पर ध्वस्तीकरण का अभियान, सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के संभल में तालाब की जमीन पर कब्जा, अवैध तरीके से मकान बनाए गए, शिकायत मिलने पर लेखपाल कानूनगो ने की पैमाइश, जल्द हो सकता है एक्शन। तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा, पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्रिस्टल ड्रग और सिरिंज बरामद हुई, नशे की हालत में बस को मारी थी टक्कर। तौकीर रजा के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर डीआईजी अजय कुमार सहनी बोले कि कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मेले के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर आयुक्त अजय पाल बोले कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेले के हर कोने पर नजर। प्रयागराज में कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने वाटर स्पोर्ट और वाटर राइड्स का उद्घाटन किया, कहा कि प्रयागराज आने वाले सैलानी इसका फायदा उठा सकेंगे। पंजाब के तरनतारन में पुलिस की ड्रग तस्करों से मुठभेड़, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 770 ग्राम हेरोइन और एक पिस्टल बरामद हुआ। हरियाणा की असंध और कुंजपुरा अनाज मंडियों में बड़ा घोटाला, 46 करोड़ रुपए की फर्जी धान खरीदी की शिकायत, डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जांच सौंपी गई है। हरियाणा के करनाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर रेप किया, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर, तय मानक से ज्यादा आवाज होने पर पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विदेशी विभाग वहां की परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी, घने कोहरे और शीतलहर में भी जवानों का जोश है। पंजाब में शीतलहर के चलते सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, लोहड़ी तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। जयपुर में शीतलहर से आम लोगों की परेशानी बढ़ी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह छाई स्मॉग की परत, वडाला इलाके में धुंध छाई। आगरा में भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड है। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर असर, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। अजमेर में भी सुबह घना कोहरा छाया, आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रहने का अनुमान। हैदराबाद में भी सुबह दिखा घना कोहरा, कोहरे के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। मधुबा में हुई ताजा बर्फबारी से ढक गए पहाड़, चारों ओर नजर आई बर्फ की सफेद चादर, पारा लुढ़का। भारी बर्फबारी के बाद कुलगाम में यातायात ठप, सड़क पर जमी कई इंच बर्फ, मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.4% रह सकती है, पिछले साल से 0.9% की बढ़ोतरी का अनुमान है। 2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दरें, आरबीआई के पास 2025 में 1.25% कटौती के बाद भी गुंजाइश है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत हो गया रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपये 88 पैसे। लाल निशान पर बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 102 अंक गिरा, निफ्टी 37 अंक लुढ़का।
24 कैरेट सोने के दाम में 45 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 1,36,615 रुपए। ऑल टाइम हाई पर चांदी 2,894 रुपए बढ़कर 1 किलो का भाव 2,46,044 रुपए। पश्चिम बंगाल जीएसटी विभाग ने जोमेटो को टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का नोटिस भेज दिया है। कुल 3.7 करोड़ रुपए का डिमांड ऑर्डर भेजा गया है। 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% बढ़ गए हैं। इनकम छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% की बढ़ोतरी हुई है। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का 1,000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में पूरा सब्सक्राइब हुआ। निवेशकों को 8.9% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। 9 जनवरी को आएगा भारत कुकिंग कोल का आईपीओ। 1,071 करोड़ रुपए का प्राइस बैंड फिक्स। भारत में लॉन्च हुआ रेडमी नोट 15 5G डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 5,520 mAh की बैटरी, 45 वॉट का फास्ट चार्जर। रियलमी 16 प्रो सीरीज फोन भारत में लॉन्च। 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर है। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को गलत बताया, कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश ये पूरी तरह से झूठ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए वडोदरा पहुंचे विराट कोहली एयरपोर्ट पर ब्लू टी-शर्ट और काले चश्मे में नजर आए। लंदन में परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे कोहली। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट के नाम 33 पारियों में 1,657 रन है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का बयान, बोले कि वनडे सीरीज में रोहित विराट से रहेंगे सावधान। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू को बदलने की मांग को खारिज किया। भारत में नहीं खेलने पर पॉइंट्स कटेंगे।